हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 50। इसका जो टॉपिक है वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। होता क्या है त्रिज्यीय खंड? कोई भी वृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसकी त्रिज्या रेडियस। ठीक है, अब दो रेडियस और एक आर्क। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये कोई आर्क है इतनी। तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का हिस्सा सेक्टर होता है, त्रिज्यीय खंड होता है। ये तो स्मॉल सेक्टर हो गया और जो इधर वाला हो गया ये हो गया लार्ज। ठीक है, लघु त्रिज्यीय खंड, वृत्त त्रिज्यीय खंड। ठीक है, अब देखो इसमें और एग्जाम्पल्स अगर आप समझना चाहें। अब केक होता है, ठीक है, ये केक है। जब आप केक को कट करते हो तो आप फर्स्ट पीस उसका ऐसे निकालते हो ज़्यादातर। तो ये भी क्या है, एक त्रिज्यीय खंड है। किसी भी सर्कल में जो सेंटर पॉइंट, इसमें देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है और इस पर जो एंगल बना होता है ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब फर्स्ट देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। सेकंड देखो 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाले, इसका केंद्र ओ हो, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल ड्रॉ किया केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। यानी यहाँ से हमें 60 का एंगल बनाते हुए, ये 60 का एंगल हो गया। दो त्रिज्या बनानी थी, बना दी। एक त्रिज्या ये वाली हो गई, ये, और एक त्रिज्या ये वाली। ठीक है, पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, त्रिज्यीय खंड आपको समझ में आ गया क्या होता है? ये देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का एक पार्ट, ये देखो एक वृत्त के 4 पार्ट कर दिए। ये सब क्या है? त्रिज्यीय खंड है। यहाँ पे पाई चार्ट हम बनाते हैं, उसमें भी हम त्रिज्यीय खंड का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे समझिए, ये एक त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, ये त्रिज्यीय खंड, क्योंकि ये क्या है? चाप है, आर्क है। अर्धवृत्त और चतुर्थांश दो विशेष प्रकार के होते तो ये भी सेक्टर हैं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ अलग से भी पॉइंट होता है। कैसे कि जब ये एंगल कंप्लीट 360 का है तो जो सेमी सर्कल है उसका एंगल कितने का बन जाएगा? ये 180 का। और इसका अगर हम सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे एक सर्कल को, देखो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट को बोलेंगे क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, और इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, इतना क्लियर? देखो, जब तक अन्यथा न कहा जाए, त्रिज्यीय खंड लिखने से हमारा तात्पर्य लघु त्रिज्यीय खंड से होता है। अगर आपको वो ये नहीं कह रहा दीर्घ त्रिज्यीय खंड या कुछ और नहीं कहता, तब तक आपको किसी भी सर्किल में जो भी हमें त्रिज्यीय खंड लेना है वो छोटे वाला लेकर चलना है। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ओ ए पी बी केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड है ओ ए पी बी। एंगल ए ओ बी का अंशीय जो मान है, जो डिग्री है, जो थीटा, जो एंगल है वो थीटा है। तो क्या होगा, एक वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति यानी डिस्क, गोल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है कि एक सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हम इस वृत्तीय क्षेत्र को केंद्र O पर 360 का कोण बनाने वाला एक त्रिज्यीय खंड मान सकते हैं। फिर यूनिटरी मेथड से हम क्या करेंगे, ओ ए पी बी का एरिया निकाल लेंगे। जब केंद्र पर बने कोण का जो डिग्री एंगल है 360 डिग्री है, तो त्रिज्यीय खंड का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। देखो आपको याद क्या करना है, जब भी आपके पास आए सेक्टर का एरिया निकालने का, ये फालतू की चीज़ें जो भी अगर आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है, सिर्फ आप एक इतनी सी बात याद रखो, एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड, ओवर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर है और जो एरिया ऑफ सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है, इसमें ये एक सेक्टर है, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। जो इसका एंगल बनता है थीटा, इसके एंगल को हम मानते हैं थीटा, और जो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 का। तो ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो होता है। अब आपके पास कुछ भी दिया हो, आपको सिर्फ इसका यूज़ करना है, और 10-12 कुछ भी फॉर्मूले याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का, अब एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, हमने मान लिया उसका जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो ए है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या मान लिया, ए। अपोन में क्या किया था हमने, एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई को हम पाई रहने देते हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू, आर कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 इक्वल टू, अब थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 ओवर 360, 1/6। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 6 से यहाँ पे 6 के क्रॉस हो जाएगा, ए अपॉन में 6 पाई इक्वल टू 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया इज इक्वल टू हो गया 6 पाई। 6 पाई 6 मल्टीप्लाई 22/7, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया। ठीक है, कोई डाउट? और देखो एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। इस फॉर्मूले को याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, इनका रेशियो बराबर होता है जो त्रिज्य खंड का एंगल है अपॉन में कंप्लीट एंगल के। ठीक है, अब आपको निकालना होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू वाला एज इट इज θ/360, और ये उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ज़्यादातर आपको ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको याद रख सकते हो तो आप इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 4 सेंटीमीटर, इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है, जिसका एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, फिर साथ ही संगत त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड यानी इस वाले का भी बताना है। ठीक है, अभी हम पहले किसका निकालेंगे, लघु त्रिज्य खंड का यानी स्मॉल सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर हमने अभी समझा था θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30 ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई, आर स्क्वायर कितनी है 4 मल्टीप्लाई 4, 0 से 0, ठीक है 12 पे। अब ये 4 से 3 पे कट गया, 88 ओवर 21 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। ठीक है, ये कब निकालना है, जब हमसे कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन
कहा जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, इसमें और क्या दिया गया था कि हमें यहाँ पे पाई को क्या लेना है, 3.14। अब मैंने आपको एक बार ये क्वेश्चन करके नॉर्मल तरीके से बता दिया कि अगर आपके पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, यहाँ तक का गिवन है ये चीज़ बस, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, या तो आप वैसे ही फॉर्मूले से कर लो जैसे बताया था पहले, या फिर आप इसी फॉर्मूले से कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, थीटा है 30/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 3.14, पाई आर स्क्वेयर, आर कितनी है हमारी 4। ठीक है, 0 से 0 12 पे क्रॉस हो गया। उसके बाद ठीक है, अभी और तो कुछ कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर 300। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा समथिंग, और 100 है डिवाइड में तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये एरिया आ गया आपके इस वाले सेक्टर का। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो एंगल था थीटा, ये कितने का था, 30 का। अब आपको ये वाला चाहिए तो इसके लिए क्या कर दोगे आप, 360 माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 330 डिग्री। अब की बार हमारा जो थीटा है वो कितना का हो जाएगा, 330 ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कितनी है, 4 × 4। ठीक है, इलेवन 4 ज़ा 44 ओवर 3 पाई, ये करके भी छोड़ सकते हो और सॉल्व कर लेना। 44/3 मल्टीप्लाई 3.14, ये हटा के 100, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ गया ना। आगे देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। कोई एक सर्कल है, इसकी रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी चतुर्थांश की बात होगी, क्वाड्रेंट की बात होगी, इसका मतलब उस सर्कल के सिर्फ 4 हिस्से होंगे। हमें इसकी बात करनी है यहाँ पे, और इसके 4 हिस्से होंगे, देखो 4 ही हो रहे हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें ये भी पता है 4 पार्ट है, तो इसकी जब हम इसको फोर्स में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। भी हमने इसे पढ़ा भी था आगे। अगर क्वाड्रेंट की बात आ रही है तो उसका जो एंगल बनेगा सेक्टर का वो 90 डिग्री का होगा। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट में क्या था, थीटा बाय 360, यही फॉर्मूला हमारा सेक्टर का होता है। थीटा यहाँ पे 90 होता है ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कितनी है, 2 × 2। 4 से ये 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आ गया 22/7, या फिर आप कह सकते हैं पाई आ गया। और किस में है ये, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। बस आपको फॉर्मूला पुटअप करना है बच्चे, बाकी इनमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार के दो वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं, 115 के एंगल पर घूमकर सफाई करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर है, जो ब्लेड है उसकी। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला एरिया बताइए। ठीक है, वाइपर जैसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये जब घूमता है तो ये 115 के एंगल पर आकर इतने एरिया को कवर करता है। ठीक है, ऐसे घूम के इस एरिया को वो कवर कर देता है। तो हमें इसका एरिया बताना है ना, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इस एरिया का तो क्या करेंगे, सिर्फ ये एक पत्ती कवर करती है और हमें निकालना है दोनों के लिए। तो जो भी हमारा एक बार एरिया निकल के आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, थीटा हमारे पास है यहाँ पे 115/360 मल्टीप्लाई पाई, और आर स्क्वेयर हमारे पास कितनी है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 25 है। ठीक है, आप इसे काटना है तो इसे काट देंगे, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना है टोटल क्लियर एरिया, जो भी उसने कंप्लीट साफ किया है बाय वाइपर। तो इसमें 2 वाइपर की बात हुई है। ठीक है, 2 वाइपर की बात हुई है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 115/360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अगर अभी किसी से कैंसिल आउट होता है थोड़ा बहुत, जो भी आपको इजीली बनाने के लिए इसे क्रॉस करना है। ठीक है, ये 2 से हो जाएगा। अब आपके पास जो भी रह गया है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25/36। मल्टीप्लाई में पाई रहे, ठीक है ना, पाई रहेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करके, जो भी आंसर आएगा वो आपका एरिया होगा जो आपने वाइपर से क्लीन किया है। क्लियर? वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।